धर्म खराब नहीं है। अरे हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म है क्या? अरे नाग तक को दूध पिलाते हैं हम, नाग पंचमी प्रमाण है इसका। लेकिन हमारे धर्म को हमसे दूर रखने वाले जो लोग हैं, अब उनसे लड़ाई लड़ना। मुख्यमंत्री ही संत हो, उस राज्य में संत के साथ ऐसा होता है और फिर भी मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे रहते हैं। तो दूध के आटा सूद के घी भोग लगाइए पंडित जी, नहीं हो पाएगा। पंडित जी करवाएंगे तभी शुद्ध होगा। अच्छा, अपने 9 मई लगल है और हमको शुद्ध करेंगे। अपने 9 दिन से नहाइले के लिए उसका कोई गारंटी नहीं है और हमको शुद्ध करेंगे। लिखा था शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। अब अपने मोहल्ले में लिखो कि ब्राह्मणों का प्रवेश, समाज के लोगों को कि मंदिर जाइए, छाती पर चढ़कर मंदिर जाइए और वहाँ बैठे अंटीना कोटाली सकल तारना के अधिकारी, शुद्ध रहतील तारना के अधिकारी हैं। तो पूछिए राजपूत भूमियार ब्राह्मण साथ तारना के अधिकारी लिख दीजिए। अगर तारना शब्द अच्छा है उन लोग के लिए भी लिखिए। आज खत्म होते जा रहा है और चादर और फादर वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने मंदिर जाने से रोका, आपने अपने लोगों को अपने ईश्वर को पूजा करने से रोका। तो चादर और फादर वाले लोग तो बढ़वे करेंगे, क्योंकि वहाँ समानता था। वहाँ कोई भी जाकर चादर और फादर विरोधी नहीं थे। अगर दलित विरोधी होते तो सबरी के जूठे पैर नहीं खाते। लेकिन सबरी जिस समाज से आती है उस समाज को मंदिर में प्रवेश करने से किसने, पंडित को नहीं बुलाते? नहीं, भगवान हमारे और हम भगवान के हैं। उस बीच में किसका तीसरे का काम है? कब क्या चढ़ाना है, कब क्या पूजा करना है, आप हमको सिखाइएगा। आप हमको सिखाइएगा। कारण कि यादव इसलिए सरमुर्द नहीं, छोटी मोटी घटना स्टेटमेंट था, बटोगे तो कटोगे। तो पूछिए मुख्यमंत्री जी बांटा किसने? और ये घटना काशी गए हैं? विशाल यादव परम भक्त है, महादेव का परम भक्त है। और कहाँ जाना है हमको आप तय नहीं कीजिएगा। और काशी गए हैं हम। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, यूपी में जिस प्रकार से 2 यादव कथा वाचकों पे जिस तरह से अन्याय किया गया है, हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की क्या राय है। क्या नाम है? विशाल यादव। यादव हैं आप, यादव कथावाचक थे। 2 कथावाचकों को सर मुंडवाया गया, उनको पीटा गया और उनको आप जानते हैं कि किस तरह से ट्रोल किया गया। क्या कहेंगे आप? यही सच्चाई है भारतीय वर्ण व्यवस्था का। और जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही संत हो, उस राज्य में संत के साथ ऐसा होता है और फिर भी मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे रहते हैं, तो दुख होता है। इटावा, जिस इटावा में यादवों की आबादी ही 70 से 80% है, वहाँ जब ये घटना हो रही है तो सोचिए जहाँ यादवों की आबादी 5 से 6% होगी, वहाँ क्या स्थिति होगा? वहाँ क्या स्थिति होगा? कह रहे लोग फर्जी आधार कार्ड लेकर कथा कर रहा था। अगर कथा करना ही था तो ओरिजिनल काहे नहीं लेके आया था? उसने उसकी वीडियो पूरी देखिए। उसने कहा कि मैं फ़ोन करके बात करवाया और जिसने बात किया उसका नाम बताया मेरा बेटा और यादव, उसका टाइटल, तुरंत फ़ोन काट दिया गया। और आरोप क्या लगा रहे हैं? एक नेत्रविहीन बालक जो ढोलक वादक करता है, ढोलक का बजाने का काम करता है, वो आँख मार रहा था। मानता हूँ आपका इतिहास झूठ को सच बनाने में रहा है। इतना भी झूठ मत बनाइए कि देश और समाज के लोग आप पे हंसने लगे। मानता हूँ कि गोबर को गणेश बनाने में आपका इतिहास रहा है, तो इतना भी झूठ को सच मत बना दीजिए कि जो आपको लोग हंसने लगे। और ढोल गंवाड़ शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, शुद्ध रहतील तारना के अधिकारी हैं। तो पूछिए राजपूत भूमियार ब्राह्मण साथ तारना के अधिकारी लिख दीजिए। अगर तारना शब्द अच्छा है उन लोग के लिए भी लिखिए, केवल हमारे लिए। तो क्या कहेंगे? यादवों को क्या संदेश देने चाहेंगे? किस तरह से? नहीं, संदेश तो देना चाहना ही चाहिए कि एकजुट होइए और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होइए। क्योंकि धर्म आपको अपने धर्म से दूर करने वाला कौन है? क्योंकि हमारा धर्म सबसे अच्छा था। हमारे धर्म को हमसे दूर करने वाला कौन है? यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था। राम दलित विरोधी नहीं थे। अगर दलित विरोधी होते तो सबरी के जूठे पैर नहीं खाते। लेकिन सबरी जिस समाज से आती है उस समाज को मंदिर में प्रवेश करने से किसने रोका? सबरी जिस समाज से आती है उस समाज के लोगों को पीठ पर झाड़ू किसने टंगवाया? सबरी जिस समाज से आती है उस समाज को गले में थुकदान किसने टलवाया? यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था। तो धर्म से लड़ाई नहीं है, लड़ाई उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से है। लड़ाई धर्म से नहीं है, लड़ाई उन पाखंडवाद से है जिसने हमको हमारे धर्म से छीना। हम तो कहना चाहते हैं शोषित वंचित समाज के लोगों को कि मंदिर जाइए, छाती पर चढ़कर मंदिर जाइए और वहाँ बैठे अंटीना कोटा वाले को ठेंगा दिखाइए कि तुमने मुझे मंदिर जाने से रोका, देखो मैं मंदिर आ रहा हूँ और अपने ईश्वर को पूजा कर रहा हूँ। आप तो बाहर से आए थे और हमारा धर्म हमसे छीन लिए। यानी पंडित बाहर से आया था? अब वो तो बराबर। आर्य कौन है? आर्य कौन है? कौन है आर्य? अरे हैं, कौन है आर्य? उन्हीं लोग। निकालिए डाटा। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यूरेशियन है, कुछ रसियन है, कुछ इस तरह से बता भी रहे हैं। हिंदू धर्म से कोई अच्छा धर्म है क्या? हम तो सांप तक को दूध पिलाते हैं, नाग पंचमी इसका प्रमाण है। हिंदू धर्म में सांप तक को दूध पिलाया जाता है। और इस धर्म को खराब किसने किया? हिंदू धर्म आज खत्म होते जा रहा है और चादर और फादर वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने मंदिर जाने से रोका, आपने अपने लोगों को अपने ईश्वर को पूजा करने से रोका। तो चादर और फादर वाले लोग तो बढ़वे करेंगे, क्योंकि वहाँ समानता था। वहाँ कोई भी जाकर चादर और फादर कर लेता था। तो आपने रोका, इसलिए हमारा धर्म खत्म हो रहा है, हमारा धर्म कमजोर हो रहा है। किसने, कौन कमजोर किया? ये ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था। और कौन कमजोर किया? अच्छा, यादवों को देखिए, वहाँ पे एक पुलिस का एक वीडियो आ रहा है, कहा जा रहा है कि यादवों को जानबूझ के नाम पूछ कर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। ये तो सरकार किसकी है भैया? हम तो शुरू से कह रहे हैं योगी जी की सरकार यादव विरोधी सरकार रही है और आज भी वही हरकत कर रही है। आरोप जिस पर लगा, जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। कथावाचकों पर FIR हो गया। क्या ड्रामा कर रहे हैं आप?
बिहार कह का रहे थे कि जो महिला है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। नेत्रविहीन बालक छेड़छाड़ कर सकता है? नहीं, जिसका खुद आंख की रोशनी नहीं हो वो छेड़छाड़ कर सकता है? क्या झूठ का सच फैला रहे हैं भैया? दो और लोग था, उन लोग कर रहा था। झूठ और सच का इलाज होगा, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। कह रहे थे कि देखिए ये जो छोटी मोटी घटना थी इसे लोग जातीय एंगल देखकर पॉलिटिकल जो लोग हैं वो बड़ा कर दिए। मतलब सर मुड़ देना, कारण कि यादव इसलिए सर मुड़ देना ये छोटी मोटी घटना है। श्रीमद् भागवत गीता का स्वयं रचयिता भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण ही यादव के घर में हुआ, और यादव अगर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ता है तो आपत्ति हो जाता है। हम शुरू से कहते हैं ये ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था ने तुमको मंदिर जाने से रोका। तमाम दलित पिछड़े समाज के लोग छाती पर चढ़ के मंदिर जाओ और मंदिर में दिखाओ कि देखो तुमने मुझे सदियों से मंदिर जाने से रोका। मंदिरों के गेट पर लिखा था शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। अब अपने मोहल्ले में लिखो कि ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है। बहुत लोग तो लिख रहे हैं इस चीज़ बिल्कुल, हम समर्थन करते हैं। आपने हमको रोका, अब बारी हमारी है, अब बारी हमारी है। हिंदू धर्म से निकला हुआ सब धर्म है और सब धर्म का विकास कितना तेजी से बढ़ रहा है और हमारा धर्म क्यों खत्म हो रहा है? क्या कारण है? क्योंकि हमने मंदिर जाने से उनको रोका। तब आज चादर और फादर वाले लोग, जो लोग जिनके धर्म में चादर और फादर है, वो लोग आगे बढ़ गए और हम यहीं कहीं रह गए। हम यहीं कहीं रह गए, हमारा धर्म कमजोर होते गया। विश्व में वो लोग फैल गए और हम यहीं कहीं रह गए। तो अपने धर्म से लड़ाई नहीं, धर्म के पाखंडियों से लड़ाई लड़िए। उन पाखंडियों से लड़ाई लड़िए जो आपको मंदिर में जाने से रोका। क्योंकि अगर भगवान दलित विरोधी होते तो सबरी के जूठे बैर नहीं खाते। लेकिन दलित विरोधी था कौन? जिसने आपको मंदिर जाने से रोका, वो ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था। तो उस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ दलित पिछड़ों शूद्र समाज के वंचित लोग को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर देखिए काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर पूजा पाठ करना ही है तो उससे नहीं करवाओ, बल्कि अपने जो समुदाय के SC ST OBC समाज के जो लोग जो शिक्षित होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, उससे करवाना होगा। पढ़े लिखे का पूजा करने में किस चीज़ का पढ़ाई भैया? हमको जैसे मन करेगा वैसे हम भगवान को पूजा करेंगे। भगवान हमारे, हम उनके हैं। भक्त बिना भगवान अधूरा, हम उनके, वो हमारे हैं। हम पवित्र आप लोग नहीं हो पाइएगा, पंडित जी करवाएंगे तभी शुद्ध होगा। अच्छा, अपने 9 मई लगल है और हमको शुद्ध करेंगे। अपने 9 दिन से नहले है कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है और हमको शुद्ध करेंगे। तो पूजा पाठ काहे ला बुलाता है लोग? पूजा में दूसरा को काहे ला बुलाता है? तीसरा की जरूरत नहीं है। भगवान की पूजा में किसी तीसरा की जरूरत नहीं है। भक्त आप हैं, भगवान आपका है। अब जैसे इच्छा पूजा कीजिए। मैं भी पूजा करता हूँ, मैं किसी पंडित को अपने यहाँ नहीं रहने देता हूँ। महादेव का विशाल यादव किसी को पंडित को नहीं बुलाता। नहीं, भगवान हमारे और हम भगवान के हैं। उस बीच में किसी तीसरे का काम है? कब क्या चढ़ाना है, कब क्या पूजा करना है, आप हमको सिखाइएगा। आप हमको सिखाइएगा। पूजा पाठ कीजिए, लेकिन उन ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था के सर पर चढ़ कर कीजिए, जिसने आपको मंदिर जाने से रोका, जिसके कारण आपका धर्म आज हरास हो रहा है और चादर और फादर वाले लोग बढ़ गए। उससे लड़िए। देखिए यादव अपने आप को बहुत मानता था कि कट्टर हम हिंदू हैं और बड़ा हिंदू है। पहले लोग दलितों के साथ इस तरह से शोषित करता था, अब यादवों के साथ भी कर रहा है। बिल्कुल, इस देश का हर व्यक्ति हिंदू है। हिंदू है, बिल्कुल है। तो हिंदू को शूद्र कौन मान रहा है? तो वही तो कहें, शूद्र गवार सकल तारने का कौन किया? ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था। किसने कहा कि ब्राह्मण मुंह से पैदा लेता है और शूद्र पैर से पैदा लेता है? बताइए पूरे देश में कौन पैर से पैदा लिया है? बताइए पूरे देश में कौन मुंह से पैदा लिया है? हम तो किसी को सुन भी नहीं कि कोई मुंह से पैदा लिया हो। बोला तो उन लोग, कोई मुंह से पैदा लिया है क्या? नहीं, पैदा होने वाला एक जो है वो सबको सब लोग अपनी माँ के पेट से पैदा लिया है। तो ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था धर्म खराब नहीं है। अरे हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म है क्या? अरे नाग तक को दूध पिलाते हैं हम, नाग पंचमी प्रमाण है इसका। लेकिन हमारे धर्म को हमसे दूर रखने वाले जो लोग हैं, अब उनसे लड़ाई लड़ने की बारी है। सभी लोग जाइए मंदिर, पूजा पाठ कीजिए और वहाँ ठेंगा दिखा कर वहाँ बैठे लोगों को कुछ नहीं देना, दान बिल्कुल नहीं। वहाँ भगवान हमारे, हम भगवान के, तुम बीच में क्यों ना भैया? कभी गए हैं काशी गए हैं? विशाल यादव परम भक्त है, महादेव का परम भक्त है। और कहाँ जाना है हमको आप तय नहीं कीजिएगा। और काशी गए हैं हम। काशी गए होंगे तो वहाँ पे जो बैठे हुए रहते हैं कहते हैं दान चढ़ाइए। तो एक बार किसी और व्यक्ति गया था भैया, भीख मांगना कला है, मांगने दीजिए। वो आपके ऊपर क्या दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? भीख मांगना कला है, मांगने दीजिए। वहाँ नहीं चढ़ाने देगा, जब दान दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो नहीं चढ़ाने दिखा दे। मैं तो गया था, 4 आना किसी को नहीं दिया हूँ, क्योंकि भक्त हम हैं, भगवान हमारे हैं। उस बीच में तीसरा कोई अधिकार नहीं थे। आपको पानी भी अपने से नहीं देने देगा, कहीं लाइए जजमान हम दे देते हैं। विशाल यादव वहाँ स्पर्श पूजा किया है महादेव का। 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया हूँ और दोनों ज्योतिर्लिंग का स्पर्श पूजा किया, देवघर का और काशी का। और किसी ने मुझे रोका नहीं और किसी को 4 आना नहीं दिया हूँ, क्योंकि भक्त हम हैं और भगवान हमारे हैं। वहाँ तीसरा का कोई योगदान नहीं है। हम भगवान से मिल रहे, पहले अपने न मिलो भगवान से, तो हमको मिल करवाना। बैठ कर डरामा करता है, इसे करिए तो उसे करिए। जैसे आपको इच्छा है वैसे पूजा कीजिए। यानी आप संदेश आपके भावनाओं से खुश होंगे, इन्हें कि 56 भोग चढ़ाने से खुश होंगे। और 56 भोग ले कौन जाता है? शूद्र के आटा, शूद्र के घी भोग लगाइए पंडित जी। ये सब नहीं चलेगा भैया, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। दोस्तों ये विशाल यादव हैं। विशाल यादव का कहना है कि देखिए आप जहां भी पूजा करवाते हैं किसी और तीसरा व्यक्ति को मत बुलाइए। भगवान आपके हैं, आप भगवान के हैं, आप खुद पूजा कीजिए और किसी और को किसी को ज़रूरत नहीं है। दोस्तों तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।